चलिए रिवीजन शुरुआत किए थे हम लोग फिजिक्स का ना जी। नेचर, नेचुरल फेनोमेना और नेचुरल घटना की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। जिसको हम लोग मेजर कहते हैं उसको कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और जिस स्टैंडर्ड में नापते हैं उसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूनिट। तो जिस चीज को नापते हैं वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, और जिस चीज में नापते हैं वो हो गया यूनिट ना जी। नापते हैं लेंथ को, मीटर लेंथ को ना जी, एरिया को, वॉल्यूम को ना जी, ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया? क्या हो गया? लेंथ का यूनिट हो गया क्या? मीटर। इसमें नापते हैं सेंटीमीटर ना जी, किलोमीटर, है कि ना जी। इसी प्रकार टाइम का हो गया सेकेंड, आवर, मिनट, ईयर ना जी, मंथ, ये सब क्या हो गया? टाइम का यूनिट। क्या हो गया? इसका टाइम का यूनिट। और यूनिट का जो समूह कहलाया वो कहलाया यूनिट सिस्टम। क्या कहलाया? क्या कहलाया? क्या कहलाया? क्या कहलाया? यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम देश विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चलता था, जिसमें प्रमुख थे एफपीएस। क्या था? क्या था? लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को ऐसा प्रणाली कहलाया एफपीएस। क्या कहलाया? इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। क्या कहते हैं? दूसरा था वो सीजीएस। क्या था? क्या था जी? क्या था? क्या था? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को, इसको हम लोग कहते हैं सीजीएस। क्या कहते हैं? फ्रांसीसी सिस्टम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उसके बाद था सिस्टम एमकेएस। क्या था? लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम को, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एमकेएस यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एमकेएस यूनिट सिस्टम। बाद में आया एमकेएसए यूनिट सिस्टम। एमके लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में ना जी, कहलाया एमकेएसए यूनिट सिस्टम। क्या कहलाया? उस समय सभी सिस्टम को मिला करके एक नई यूनिट सिस्टम का मतलब बनाया गया, जिसे हम लोग जानते हैं ऐसा यूनिट। किस नाम से? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इसमें पूरे क्वांटिटी को, दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको माना गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। कितने? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड, प्लेन एंगल और इन राशियों को नापने के लिए जिन यूनिट का चुनाव किया गया वो कहलाया फंडामेंटल यूनिट। क्या कहलाया? क्या कहलाया? लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए मास, के लिए मास, के लिए टाइम, के लिए टाइम, के लिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का। इस 7 राशि को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी राशियां हैं उसको माना गया डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या माना गया? क्या पूछेगा? फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने? फंडामेंटल क्वांटिटी कितने? 7। डेराइव्ड क्वांटिटी इनफाइनाइट, उसकी कोई संख्या नहीं है। एरिया, वॉल्यूम ना जी, फोर्स, प्रेशर, इंपल्स, मोमेंटम, जितना पढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सब हो गया क्या? डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या हो गया? क्या? दुनिया में कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी? 2 तरह के। कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी और ना जी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने? 7। इसी प्रकार यूनिट भी 2 प्रकार के, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट कौन सा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल ना जी। अब इसके अलावा जितने भी कोई यूनिट आएंगे वो क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट। इसमें हमने पढ़ा कि फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन। फोर्स का? फोर्स का? प्रेशर का? पास्कल। प्रेशर का? प्रेशर का? प्रेशर का? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, एनर्जी,
जूल, टॉर्क जूल, टॉर्क पावर का, पावर का, पावर का, फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का, कूलम्ब का, फेराड, कूलम्ब सॉरी कैपेसिटेंस का, फेराड, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का, याद रहेगा, समझे। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़े तो बहुत सारे यूनिट हैं, जिसका दूसरा भी सब यूनिट है, बहुत सारे यूनिट है, उसके व्यक्त करने के लिए 10 के 10 के अलग अलग पावर का इस्तेमाल करते हैं ना जी। तो पढ़े हम लोग 10 का पावर 3 तो क्या हो गया किलो, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6 मेगा, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर -3 मिली, 10 का पावर -3 मिली, 10 का पावर -6 माइक्रो, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, 10 का पावर -9 नैनो, 10 का पावर नैनो, कितना होगा रे नैनो, एंगस्ट्रम, 10 का पावर, 10 का पावर फर्मी, 10 का पावर -15, 10 का पावर याद रहेगा। तो 10 के विभिन्न पावरों का इस्तेमाल करते हम लोग बड़े यूनिट को व्यक्त करने के लिए ना जी। इसके अलावा भी हम लोग देखें कि बहुत सारे दूसरे यूनिट में भी नाम है। और इसका जब हम लोग देखें फोर्स का क्या है न्यूटन, प्रेशर का, प्रेशर का, प्रेशर का, एनर्जी का जूल, एनर्जी का पावर का वाट, पावर का, पावर का, पावर का। अब ये सब तो मूल यूनिट थे, इसके अलावा बहुत सारे यूनिट का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। जैसे बात आता है जो लगातार क्वेश्चन में आता है लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका मात्रक हो गया डिस्टेंस। कहने के लिए इसमें ईयर लगा है तो लगता है ये किसका होना चाहिए टाइम का, लेकिन यह है किसका डिस्टेंस। कितना होता है तो 9.46 × 10⁻15 हाँ 15 नहीं जी, 9.46 गुने 10 का पावर, 10 का पावर, 10 का पावर, 10 का पावर, ध्यान रहेगा। ये लाइट ईयर हो गया। इसी तरह एक होता है पारसेक, क्या एक पारसेक बराबर कितना 3.26 लाइट ईयर, 3.26। इसके अलावा आप जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, 1 घंटा में कितना सेकंड 3600 सेकंड, 1 दिन में कितना सेकंड 86,400, कितना रे कितना, 1 साल में कितना दिन 365, कितना रे 1 लीप ईयर में कितना 366 ना। डिकेड, डिकेड मतलब दशक, दशक में कितना 10 साल, 1 डिकेड बराबर कितना 10 साल। 1 सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 साल, कितना रे 100 साल ना। सेंचुरी मतलब शतक, सेंचुरी मतलब मिलेनियम सहस्त्र ना, हजार, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, ध्यान रहेगा। अब इसमें बहुत, इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। जैसे इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स और इम्पल्स और डिस्टेंस और स्पीड 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 और नहीं। इसके अलावा वर्क एनर्जी टॉर्क, वर्क एनर्जी टॉर्क, वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी और इसका यूनिट भी सेम होगा और डायमेंशन, यूनिट भी सेम होगा और यूनिट भी सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। आप पूछेगा कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो हो गया एंगल, जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है लेकिन पूछेगा राइट द क्वांटिटी व्हिच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल, एंगल होता है यूनिट होता है रेडियन, क्या होता है एरिया, डायमेंशन नहीं है। क्यों, तो आप लोग पढ़े थे थीटा बराबर L/R, L हो गया लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, या बटे R रेडियस त्रिज्या, तो वो भी लंबाई ये भी लंबाई, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन नहीं, समझे। और वह क्वांटिटी जिसका न तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन।
कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन मैग्निफिकेशन, कौन जी? ये सब ऐसे क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही यूनिट होता है और ना ही यूनिट होता है और ना ही। इससे आगे पढ़े हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़े रे? क्या पढ़े? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कहा कि उन्हीं राशियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है या बराबर में रखा जा सकता है जिसका डायमेंशन सेम होगा। जिसका डायमेंशन दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड मस्ट हैव, निश्चित रूप से जो राशि के बीच जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है, उनका डायमेंशन सेम है। और इसकी सहायता से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहला जानकारी मिलती है कि हम लोग इसकी सहायता से किसी इक्वेशन का फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है चेक करते हैं ना जी। अगर LHS और RHS दोनों का इक्वेशन, जैसे हमने देखा V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2, इन सब को जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये सब क्या है, वास्तव में डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब जो फिजिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली निश्चित रूप से करेक्ट होगा, और जो डायमेंशनली रॉन्ग होगा वो कभी भी फिजिकली करेक्ट नहीं होगा। तो डायमेंशनली रॉन्ग फिजिकली रॉन्ग होगा ही होगा, लेकिन फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली भी क्या होगा, करेक्ट। लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है फिजिकली और करेक्ट नहीं। दूसरा फायदा मिला कि हमें जो अलग तरह के बहुत सारे लॉज हैं जिसमें कांस्टेंट आए, E बराबर H न्यू, F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर, इसमें जो वैज्ञानिकों ने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, G का, H का, H प्लैंक कांस्टेंट, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन और यूनिट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से तीसरा हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से मेंस लेवल तक आएंगे। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर, इसमें प्रयुक्त होने वाले A, B और C, इन सभी का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा फायदा है गुआरे कि हम इसको एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यूनिट सिस्टम को दूसरे, तो दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग दो चीज का प्रयोग करते हैं, एक नंबर और दूसरा यूनिट। तो Q बराबर NE, Q बराबर जब हम कहते हैं 5 kg तो मतलब है कि वह जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका मात्रक है क्या, kg। क्या है? कितना बार? 5 बार। कितना बार? और इसकी सहायता से यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है N1 U1 बराबर N2 U2, और यहाँ से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन था 1 जूल बराबर कितना? 10 के पावर 7, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, 10 का पावर 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 है ना जी। उसके बाद अगला हम लोग पढ़े बुआरे कि हम लोग एक HP है जो यूज होता है। 1 HP किसका? 746 वाट। 1 HP बराबर 1 HP बराबर 1 HP बराबर 1 HP बराबर 746 वाट। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो एनर्जी का ना, कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल ना जी। किलो वाट आवर किसका मात्रक है? एनर्जी का। वाट है किसका? पावर का, लेकिन किलो वाट आवर किसका है? एनर्जी। कितना होता है? 3.66 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल 10 टू द पावर ना जी। और अंतिम में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से हम लोग जो नए क्वांटिटी आते हैं उसके बीच का आपसी रिलेशन को रिसर्च टूल के रूप में डिराइव कर सकते हैं ना जी। पूरे यूनिट और डायमेंशन में हमने टोटल ओवरऑल इतनी ही बातें पढ़ी। इस तरह से आपका यूनिट डायमेंशन खत्म हो गया।